वेव टू या कह सकते हैं वेव सेकंड, जो कि फर्स्ट वेव के बाद आती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेव है। इसको हम करेक्टिव वेव भी कह सकते हैं क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट होती है वेव टू। तो आइए जानते हैं कैसे बनती है और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेव टू के अंदर। सबसे पहले वेव टू इज़ अ डिपेंडेंट वेव। ये इंडिपेंडेंट वेव नहीं है वेव वन और वेव ए की तरह, ये डिपेंडेंट है और वेव वन के ऊपर डिपेंड करती है, यानी वेव टू इज़ बेस्ड ऑन वेव वन। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये रिट्रेसमेंट है वेव वन का, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करना है एलियड वेव के अंदर, और वो रिट्रेसमेंट टूल को आप अप्लाई करेंगे वेव वन पे। तो जो रिट्रेस होकर या प्राइस जब रिट्रेस होकर नीचे की तरफ जाएगा अप ट्रेंड के अंदर, तो वो कहलाएगा वेव टू। तो आइए वो रिट्रेसमेंट लेवल जानते हैं कैसे। लेट सपोज ये वेव वन है और अब ये रेड कलर से रिट्रेस हुआ है बाजार, वेव टू ये है। तो ये रिट्रेसमेंट के जो लेवल्स हो सकते हैं वो मैं सारे काउंटिंग कर देता हूँ आपको। पहला लेवल है 23.6, दूसरा 38.2, 50, 61.8। ये चार लेवल तो फिबोनाची के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होते ही हैं, और इसमें 50 और 61.8 मोस्टली केसेस में प्राइस यहाँ से होकर वापस जाता है, लेकिन एलियड वेव के केस में इससे भी नीचे जाकर भी वापस हो सकता है प्राइस। तो नीचे का लेवल है 78.6 और नीचे जाते हैं तो 88.8, ये सबसे लास्ट लेवल है, मैक्स लेवल है। इससे ज़्यादा अगर नीचे जाएगा तो वेव टू फेल हो जाएगी, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। बट यहाँ के बाद भी अगर वापस होता है तो भी वेव टू कायम है और वेव टू बनी रहेगी। तो ये टोटल मैंने जो आपको फिबोनाची लेवल बताए ये यूज़ होंगे वेव टू के अंदर एलियड वेव में। तो हम इनको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल नाम दे देते हैं। और मैक्स लेवल मैं फिर से याद करा रहा हूँ 88.8 रहेगा, तो ये मैक्सिमम लेवल है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए वेव टू को, वरना क्या होगा वेव टू वहाँ से ख़त्म हो जाएगी और दोबारा नंबर देने पड़ेंगे। आगे मैं आपको ये भी क्लियर करूँगा। तो ये वेव वन, ये वेव टू, ये मैंने आपको इस चित्र के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है जो जानने योग्य है, वो ये कि वेव टू बिल्कुल सिमिलर होता है वेव बी की तरह, यानी ए बी सी में जो बी वेव है और यहाँ 1 2 3 में जो टू वेव है मोस्टली सिमिलर वर्कआउट करती है, कहीं ना कहीं सिमिलर बनती है। बी जो होती है वो ए का रिट्रेसमेंट होती है और टू जो है वो वन का रिट्रेसमेंट है। तो आइए जानते हैं आगे वेव टू के बारे में कुछ और। चलिए जानते हैं वेव टू को थोड़ा सा और बारीकी से। मैं दोबारा बनाता हूँ। देखिए अब मैंने यहाँ वेव वन बनाया, वेव टू बनाया। वेव टू 88.8% ऑफ वेव वन से ज़्यादा नीचे चला जाता है, यानी कि इसके बॉटम से भी नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे वेव टू फेल हो चुका है। ये जो वेव टू मैंने बनाया है ये फेलियर वेव टू है। तो हमें क्या करना है, इससे पहले जो वेव होगी वो 5 हो सकती है, सी हो सकती है। मान लीजिए ये 5 वेव है, तो आपकी ये जो वेव टू है जो कि ज़्यादा बियॉन्ड चली गई है, वेव वन के बॉटम से भी नीचे आ गई है, वहाँ पे अब आपके नंबर चेंज होंगे। वेव टू अब वेव टू नहीं रही, इसे क्रॉस कर देते हैं। और वेव 5 जो पहले थी वो चेंज होकर अब ये वेव टू का ना जगह पे ले लिया है, क्योंकि पिछले बॉटम से नीचे बॉटम लगा है, तो अब ये वेव 5 बन गया है। जो पहले वाला 5 था वहाँ से हट के अब 5 नीचे आ गया है। तो क्या हुआ, आगे चेंजेस ये आए कि ये अब 5 बन चुका है, 2 हट गया है, और ये जो 1 ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये 1 भी यहाँ से हट के शिफ्ट हो गया, अब यहाँ आ गया, यानी 5 के बाद 1 आएगा। तो दोबारा से 1 बना, और वो जो पिछला वाला 1 था वहाँ पे अब 4 हो चुका है, क्योंकि 5 से पहले 4 आता है। तो इसी तरीके से 1 भी यहाँ से क्रॉस हो गया, 2 भी वहाँ से क्रॉस हो गया, और नंबर चेंज हो चुके हैं। 5 भी वहाँ से क्रॉस हो गया, 3 आया होगा वहाँ पे, और अब आया वेव टू। तो देख सकते हैं किस तरीके से ड्रामेटिकली चेंज आता है। सॉफ्टवेयर भी इसी तरीके से चेंज कर देगा अगर आपको रूल्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी। तो रूल ये है कि वेव टू अगर 88.8% ऑफ वेव वन के रिट्रेसमेंट से नीचे गिर जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गिर जाता है, या फिर टॉप बॉटम से ही नीचे आ जाता है, तो समझ जाइए वेव टू फेल हो गया। दोबारा से फिफ्थ वेव ने और कैरी कर लिया, फिफ्थ वेव वहाँ से फिर से बन के फिर फर्स्ट वेव स्टार्ट हुआ, और फिर सेकंड वेव बन रही है। और अब आपको मैं आगे जानता हूँ, फिर से वेव टू बना रहा हूँ। आप देख सकते हो इसके अंदर सब वेव बनती है, मैंने पहले भी सब वेव का जिक्र किया है। वेव वन के अंदर 1 2 3 4 5 सब वेव बनती है, ये रही। और वेव टू के अंदर ए बी सी सब वेव बनती है। ए बी सी की जो सब वेव है इसको मैं 2 नंबर दे देता हूँ और इसे ए बी सी दे देता हूँ। ये ए बी सी की जो सब वेव है इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये जिगजैग पैटर्न है, एक तरीके से जिगजैग कैसा होता है आप देख लीजिए। ये डाउन जाएगा,
और उसके बाद रिट्रेस करेगा फिर डाउन जाएगा। तो ए बी सी ये नाम हुआ, इसको हम जिगजैग का नाम दे देते हैं। दिस इज कॉल्ड जिगजैग पैटर्न, इज अ सिंपल पैटर्न ऑफ वेव 2। ये वेव 2 में भी बन सकता है जिगजैग पैटर्न, वेव 4 में भी बन सकता है जिगजैग पैटर्न, और वेव ए बी सी में भी बन सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे तीनों नाम लिख दिए हैं। तो इस तरीके से वेव 2 बनेगा, और उसके अंदर जो पैटर्न पहला जो मैंने अभी आपको जिक्र किया है वो है जिगजैग पैटर्न। और भी पैटर्न बन सकते हैं वेव 2 के अंदर, 4 के अंदर, ए बी सी के अंदर, आगे जिक्र करते रहूँगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ जिगजैग के बारे में। जिगजैग इस तरीके का बनता है जहाँ पे बी ए का रिट्रेसमेंट होगा और सी ए का एक्सटेंशन होगा। क्लियर?